बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करतादास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की जय। सत्संग देखिए, गुरु महाराज की गायत्री जाप है। गायत्री जाप में क्या कहा है इसमें कि ओम गायत्री सिमृत सार सिमृत हंसा उतरे पार, सत सरोवर करे सुनाना, सोनर पावे पद निर्वाणा। मन वस्त्र का मैला चोला, अम्मी सरोवर दिया छुपाला। सत की कमले दम पर लीजियो, अलख देव ध्यान मन कीजियो। ओंग सौंग की माला अपनी दिस रह सांसों में जपनी। सतगुरु साहिब हुए सहाय, काल कष्ट की पीड़ा मिटाई। सौंग शब्द अमरबुद पायो, दूजा दूर बुहायो। क्योंकि चौंकी तोड़ बखाई, अमर लोक की शहर कराई। शिक्षा मंत्र गायते हरनाम, निश्चय आसन कर विश्राम। ओम गायत्री पढ़े भरवाता, फिर नहीं 84 में आता। ओम गायत्री पढ़े मध्याना, सोनर पावे पद निर्वाणा। ओम गायत्री सिमरन सांझ सवेरा, सतपुरो मेटो भरम अंधेरा। सो गायत्री मेरे मन मानी, दास रविदास कहे ब्रह्म ज्ञानी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। तो क्या कहा था संगत जी से के अंदर गुरु महाराज ने वाणी में कहा है कि जो गायत्री जाप है कि जो जीव नाम का सिमरन करता है, गायत्री नाम का, गायत्री के नाम का जो सिमरन करता है कि ओम गायत्री सिमरत सार, यानी कि सिमरत सार इनके लगातार ही नाम का जाप कर रहा है। सिमरत हंसा उतरे पार, वो हंस, वो जो हंस है, ये जो आत्मा है, इस आत्मा में ये हंस बोल रहा है शरीर के अंदर। तो ये जो नाम का जाप कर रहा है जी, वो पार उतर जाता है। कहाँ से? भव सागर से। भव सागर कौन से हैं? भोगों का सागर जी। सत्य सरोवर करो सुनाना। इंसान पे जो मर्जी आपत्ति आ जाए, परंतु कभी भी अपने अक्षर से झूठ मत बोले, सच्चाई के ऊपर रहे, क्योंकि एक दिन जीत सच्चाई की होगी जी। सत्य सरोवर करो सुनाना, सो नर पावे पद निर्वाणा। और वो जो जीव है वो बहुत ऊंचे पदवी को पा जाता है जी। सो नर पावे पद निर्वाणा। मन वस्त्र का मैला चोला, ये जो मन है हमारा, ये मैला हो जाता है। हर पल पल के ऊपर, हर मोड़ के ऊपर ये मैला हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ पे भी मना कर लेता है ये। तो मन वस्त्र का मैला चोला, अमृत सरोवर दिया खोला। अमृत के सरोवर में कौन सा अमृत है? नाम रूपी अमृत, जो गुरुओं के पास से मिलता है। गुरुओं के पास साथ संगत जी हमें खुद जाना पड़ेगा और वहाँ से ये अमृत सरोवर मिलेगा। ये जो अमृत है सरोवर का, वहाँ से हमें प्राप्त होगा जी। अमृत सरोवर दिया जुकोला। सत की कमले तन पर लीजियो, हमेशा सच्चाई की कमली को तन के ऊपर रखो। सत की कमली तन पर लीजियो, अलख देव ध्यान मन कीजियो। अलख देव निराकार, ये निराकार का ये ध्यान करना होगा। अंदर नौ द्वार से ऊपर चढ़ के जी। अलख देव ध्यान मन कीजियो। ओंग सोंग की माला अपनी। ओंग सोंग कौन से हैं जी? एक श्वास हरा, एक श्वास जहरा, एक श्वास हरा, एक श्वास जहरा, ये दो श्वासों की माला है। ओंग सोंग की माला अपनी, दिवस रैन श्वासों में जपनी। दिन रात हमें जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा, जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा। तो हमें दिन रात इसका जाप करते हुए इन श्वासों का प्रभु के नाम के साथ जोड़ करके
सफल करना होगा जी। फिर सतगुरु साहिब हुए सहाई, फिर वो जो निराकार है, वो मालिक है, वो हमारा साथी बन जाता है। सतगुरु साहिब हुए सहाई, काल कष्ट की पीड़ा मिटाई। काल जो है, जो मट रहे हमारे ऊपर, परेशानियाँ दे रहा, कष्ट दे रहा, उनकी पीड़ा जो है वो मिटा देता है। नाम वो पीड़ा को मिटा देता है जी। सोंग शब्द अमृत पायो, जब हम सोंग में चढ़ेंगे, परिधान करेंगे, तो फिर सोंग शब्द अमृत पायो, अमर पद, ऊंचा पद, बहुत ऊंचा पद हमें मिल जाएगा जी। अमर पद पायो, दुविधा दूर में दूर बहायो। और फिर दुविधा, जो हमारे मन के अंदर दुविधा है, वो हमारी दूर चली जाती है जी। दुविधा दूर में दूर बहायो, यम की चौकी तोड़ भगाई। और फिर यमों की चौकी जो है तोड़ देता है जी, नाम के साथ जुड़ करके। और फिर अमर लोक की सैर कराई। अमर लोक दरगाह में सच्चे सतगुरु के मालिक के ध्यान में लग करके फिर अमरलोक में जीव आत्मा ये पहुंच जाती है जी। अमरलोक की सैर कराई, शिक्षा मंत्र गायत्री हर नाम। शिक्षा जो मंत्र है, हरि का नाम है, उसको हमें दृढ़ संकल्प से करना चाहिए। और निश्चय आसन कर विश्राम। निश्चय का आसन, दृढ़ता का आसन हमें लगाना चाहिए मजबूती से, कि हमें इसका जो जाप है को करना है जी। तो आगे का ओम गायत्री पढ़े प्रभाता। प्रभात कहते हैं सुबह के समय ने, कि जो जीव सुबह उठ करके नाम का सिमरन करता है, तो फिर नहीं 84 में आता वो जीव, फिर 84 में नहीं आते हैं, उसका जन्म और मरण खत्म हो जाता है जी। आगे कहा ओम गायत्री पढ़े मध्यान्ह। मध्यान्ह कौन सा है? आदि का समय, आधी रात 12 बजे का समय है, मध्या का समय। ओम गायत्री पढ़े मध्यान्ह। जो जीव रात के 12 बजे से सिमरन करता है बैठ करके, सो नर पावे पद निर्वाणा। वो नर बहुत ऊंचे पद को पा जाता है जी। ओम गायत्री सिमरन सांझ सवेरा। और जो जीव सांझ और सवेर को सिमरन कर रहा, सतगुरु मिटे भरम अंधेरा। और ये हम जो है वो हमारे अंदर का भरम जो है वो खत्म हो जाता है। हम सवेरे भी नाम जप रहे, शाम को भी नाम जप रहे, नाम तो जप रहे पर ध्यान नहीं कर रहे हैं जी। यानी हमें दृढ़ जो हम अपने आप को भक्त पा रहे हैं, तो एक भ्रम में पड़ रहे, हम भ्रम में नहीं, हमें दृढ़ संकल्प से काम करना है जी। तो सोई गायत्री मेरे मन मानी। ये जो गायत्री है, गुरुदास महाराज कहते हैं कि सो गायत्री मेरे मन मानी, दास रविदास कहे ब्रह्म ज्ञानी। दास रविदास जो है ना, इस बात को कह रहे हैं जी। फिर आगे कहा है गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा जो है वो गुरु है, और विष्णु वो भी गुरु है। गुरु देव महेश्वराय, और वो पार्वती परमेश्वर भी गुरु ही बताया है, जो तेरे को रास्ता बताया है। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। कि मैं उस गुरु को बार बार नमस्कार करता हूँ जी। जैसे हम गुरु करता दास रामदास जी महाराज को बार बार नमस्कार करते हैं, क्योंकि गुरु कबीर जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दोयो खड़े, काके लागो पाऊँ। कि गुरु और गोविंद, गोविंद कहते हैं परमात्मा को, परमात्मा और गुरु मेरे सामने दोनों खड़े हैं, मैं किसके पाँव को नमस्कार करूं? पहले किसको पाँव को छूं?
तो फिर कहा कबीर जी ने कि बलिहारी गुरु आपने, मैं पहले अपने गुरु को नमस्कार करता हूँ। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, जिन्हें गोविंद परमात्मा मिलाया है, जिसने रास्ता मेरे को बताया है वहाँ तक जाने का, तो मैं उस गुरु को पहले नमस्कार करता हूँ। तो इसलिए साध संगत जी आपसे भी बेनती है कि आप भी गुरु बनाइए, अपने मन से गुरु बनाइए, बना करके गुरु के लाइन पर चलिए, उसके नाम पे रास्ते पर चलिए, और फिर उसके ध्यान के रास्ते पर, ये ध्यान का लगाने का रास्ता है, और ध्यान से नाम का जाप करते हुए जीवन को सफल करिए, ताकि ये जीवन, ये 84 लाख योनियों में से जो ये आज हमारे को ये थोड़ा मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको हमने नाम के साथ जोड़ना है जी, नाम के साथ जोड़ करके और इस जीवन को सफल करना है। आगे गुरु महाराज की संध्या जाप है। तो हमने किसी का कहा है कि गायत्री जाप, अब है संध्या जाप। संध्या जाप में क्या कहा है कि ओम संध्या आरती संत रविदास सॉन्ग शब्द के न्यू प्रकाश। संध्या आरती सतगुरु तुम्हारी अनंत सब संगुण विचारी, शील चिराग दया करवाती संतोख का गिरे जले दिन राती, प्रेम के फूल धूप दर जाना चंदन का तिलक लगाना, सत्य का सोत नौ कज न्यू, संग जपे सो जाने भेव, जाप जपे सो हंगम बाणी, पूरा पंडित सो ब्रह्म ज्ञानी, सत के ठाकुर ने तुठ पूजे, अलख नंजन और नहीं दूजे, धूप ध्यान किया प्रकाश सत्य शब्द में, रमे रविदास दास रविदास आरती गावें, सब संतों को शीश नवावें। संध्या जाप आपके सामने बोल करके सुनाया गया। क्या कहा है कि ओम संध्या आरती संत रविदास, संत गुरु रविदास से संध्या आरती को करें। सॉन्ग शब्द किन्यो प्रकाश, ये सॉन्ग का शब्द है, हमें इसको जाप करके अंदर जाना है और अंदर हमारे प्रकाश होगा जिस मालिक के नाम पर। सॉन्ग शब्द किन्यो प्रकाश, संध्या आरती सतगुरु तुम्हारी, हे प्रभु जी, हे निराकार जी, आपकी आरती है। अनहद शब्द शंख धुन विचारी, अनहद का शब्द जो है शंख धुन विचारी, शील चिराग दया करवाती, शील चिराग, शील का चिराग, दया की बाती, शील यानी कि संतोष, उसका चिराग बनाया, और जो कोई कुछ कह रहा उसको दिल से छोड़ते हुए यार तहीं बड़ा है बस, वो दया की, हमने दया की इसकी बातें बनाई है। सत संतोष गिरत का गिरत जड़े दिन राती, संतोष मान लिया मेरे पास आज 500 रुपये आए, नहीं यार 200 रुपये और आ जिंदे, तो 500 बचंदे, 100 रुपये घर का सामान जिंदा। इनकी अभिलाषा बढ़ गई थी, अगले दिन 700 आएंगे, फिर सोच रहे कि यार 100 को जिंदे, तो ये अभिलाषा जो है हमारी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर संतोष कहा कि जो मिला उसको संतोष, सब्र से तुम संतोष का घृत जड़े दिन राती, और उसका संतोष का जो घी है घृत कहते हैं, तो वो जड़ रहे दिन रात, ये वो मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ, संतोष का घृत जड़े दिन राती है। प्रेम के फूल धूप दर जाना, प्रेम के जो फूल हैं, प्यार, सबसे प्यार करना है, प्रेम के फूल हैं, धूप दर जाना, दो बत्ती का ध्यान लगाना, यानी कि ध्यान लगाना जो है वो दो बत्ती करना है जी। चित चंदन का तिलक लगाना, चित से दिल से चंदन का तिलक लगाना, ये तिलक जो लगाते हैं
ये लगाते हैं हम। तो ये तिलक बताया है कि चंदन का तिलक लगाना कि हमने सच्चे मन से उस प्रभु के निराकार के जो नाम है उसका जाप करते हुए हमें उसका तिलक लगाना है। सत्या का सूत, सच्चाई का सूत है। संतोष का जनेऊ, जनेऊ जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं गले में, ये एक धागा सा होता है सूत का बना हुआ, वो एक जनेऊ है। वो सत्या का सूत और इन सच्चाई बोलने हैं हमें। और संतोष का जनेऊ, यानी कि संतुष्ट रहना हमने। सोहंग जपे सो जाने भेऊ, और जो सोहंग का जाप करेगा फिर ये आनंद ही आनंद आएगा जी। जाप जपे सोहंगम बाणी, जाप जप तो वाणी मर प्रभु के पूरा पंडित सो ब्रह्म ज्ञानी। जिस प्रभु के नाम का जाप कर रहा है वो पंडित ज्ञानी है, चाहे वो जाति से ज्ञानी नहीं कि पंडित में, चौहार में, वाल्मीकि में, पता नहीं किसी और छोटी जाति में जन्म ले लिया और अभी तक ब्राह्मण ही होना चाहिए, नहीं। जिसको ज्ञान है मालिक की तरफ से वो सबसे बड़ा महात्मा है जी। सत्य के ठाकुर नित उठ पूजे, सत्य के जो ठाकुर हैं वो नित उठ करके हमने पूजने होंगे। अलख निरंजन और न दूजे, और अलख निरंजन निराकार जो है वो इसके अलावा और जहाँ कुछ भी नहीं और नहीं दूजा जी। दो ध्यान किया प्रकाश, दो और ध्यान, ये ध्यान लगाना है हमने नौ द्वार चढ़ के। किया प्रकाश सत्य शब्द में रमे रविदास, सत्य के शब्द में गुरु रविदास महाराज रम रहे हैं जी। और दास रविदास आरती गावें, अपने आप को गुरु रविदास महाराज दास कह रहे हैं जी। दास रविदास आरती गावें, सब संतों को शीश नवावें, सभी संतों, यानी कि अपने आप को संत नहीं कहा उन्होंने, औरों को संत कह रहे हैं कि सब संतों को शीश नवावें। आज हमारा दो ज्ञान हो जाता है, श्री श्री 108 संत, श्री श्री 1000 संत, पता नहीं कितने नाम के, अपने आप को बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। अरे ब्रह्म ज्ञानी तो नाम का बण, दास रो, यानी कि दास जो है बहुत छोटा अक्षर है, उसके नाम की चर्चा दुनिया में हो जाती है। दास की चर्चा दुनिया में होगी, दुनिया उसको देखेगी, पूजेगी, ढूंढेगी। परंतु दुनिया के लिए कुछ करेगा तब, जब न अपने लिए करेगा तो फिर कौन पूछेगा। अपने घर के लिए करेगा, दुनिया औरों के लिए कर, जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी महाराज ने दुनिया के लिए किया है, संविधान लिखा है, सबको बराबरता का अधिकार दिया है। गुरुदास महाराज ने वाणी में सबको बराबरता का अधिकार दिया है कि ऐसा चाहो राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। सबको बराबरता का कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ जिसमें सबको बराबरता का अधिकार हो जी। परंतु साथ संगत जी, एक आदमी तो एक कमरे में पड़ा और एक आदमी 100 एकड़ में ऐश कर रहा, तो कहाँ होया वो सपना पूरा गुरुदास महाराज का। उस सपने को हमें पूरा करना होगा, जो 647 साल पहले का सपना है कि ऐसा चाहूँ राज में। ये बोल राजा नागरमल हरदेव सिंह के दरबार का है जी। जब गुरुदास जी महाराज शंख बजाते थे, धोती तिलक लगाते थे और घंटी बजाते थे, उस समय पर छुआछूत का बोलबाला ठीक ठाक था और विपर लोग इस बात से जलते थे जी। तो वो लोग जलते थे और अभी शुद्ध लोग इस काम को कर रहे हैं। परंतु उस समय पर वो कहने लगे राजा नागरमल हरदेव सिंह को कि हे राजा,
आपके राज के अंदर एक ऐसा इंसान है जो सुधर जाति से और ब्राह्मणों वाले काम कर रहा वो, तो उसे रोका जाए। ये भी ब्राह्मणों का काम है और वो सुधर इस काम को कर रहे जी। तो राजा नागरमल देव सिंह ने आदेश दिया कि लाओ रविदास को बुला करके यहाँ पर, और हम उससे पूछते हैं कि ऐसा काम जब ब्राह्मणों का है तो वो क्यों कर रहे हैं जी। उस समय पर राजा नागरमल हरदेव सिंह के कहने पर गुरु महाराज को बुलाया और वहाँ पर राजा कहने लगा, सभी ब्राह्मण खड़े थे और गुरु महाराज भी दरबार में पहुँच गए थे। तो कहने लगा कि ये आया जी वो रविदास नाम का जो शंख बजाता है, घंटी बजाता है, धोती तिलक लगाता है। तो राजा कहने लगा कि क्यों जी आप शंख बजाते हैं? गुरु महाराज कहने लगे कि नहीं जी मैं तो कोई शंख नहीं बजाता हूँ। ऊपर लोग फिर कहने लगे नहीं नहीं बजाता है जी शंख का, नहीं भाषा में शंख नहीं बजाता हूँ, मैं तो एकता का बिगुल बजा रहा जी कि हे मेरे लोगों एक हो जाओ। और घंटी नहीं, मैं इनके कानों की डाटा खोल रहा कि तुम लोगों अपने कानों में से डाटा निकाल के नाम के साथ जुड़ जाओ और एकता में जो हो जाओ। तो उस समय का ये बोल है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सब उनको अन्न, छोटे बड़े सब संबस हैं रविदास रहे प्रसन्न। ये बात जी तो सासंग जी, ये संध्या जाप गायत्री जाप आपके सामने संध्या जाप है काफ़ी लंबा, परंतु एक ही पद आपको सुनाया गया है जी। और गायत्री जाप आपको पूरी सुनाई गई, इस पर अमल किया जाए, इस पर चला जाए, चल करके इसको अपने जीवन में धार करके और अपने जीवन को सफल किया जाए और नाम के ऊपर ध्यान दिया जाए। नाम जपते हुए अपने जीवन को सफल करें। आपके दास मेघदास की यही बेनती स्वीकार की जाए। टेलीविज़न के डेरे की ओर से आज का संदेश दिया जा रहा। यहाँ पर ये फुलबेरी की दवाई और जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ भी दी जा रही। तो आपने कोई ऐसा बंदा मिले तो यहाँ से अपनी दवाई ले जा सकते हैं हमारे पास से। तो बस आइए आज का संदेश स्वीकार किया जाए और पे अमल किया जाए। अमल करते हुए अपने जीवन को सफल करें। तो बोलो गुरुदास जी महाराज की जय जी। बोलो गुरु करतादास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की जय जी।